स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, निर्माण उद्योग यह एक द्वितीयक क्रिया है, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है। और निर्माण उद्योग यह प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित करके और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो आज हम इस अध्याय में निर्माण उद्योग क्या है, यह कितने प्रकार के हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अध्याय को विस्तृत रूप से समझने में आसानी हो सके। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ दिया गया है। विभिन्न आधारों पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, अर्थात उद्योगों को जो वर्गीकरण करने की प्रक्रिया है वह कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम उद्योगों को विभाजित करते हैं। तो पहला है, देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर अर्थात उस पर कि जो स्वामित्व है उसके आधार पर जो वर्गीकरण है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। दूसरा है उत्पाद के उपयोग के आधार पर, अर्थात उद्योगों का हम जो निर्माण करते हैं उनमें जो उत्पाद, जो कच्चा माल उपयोग किया जाता है उनके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये हैं, पहले देखिए, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, पूंजी वस्तु उद्योग और अर्धनिर्मित वस्तु उद्योग। तीसरे प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण है बच्चों कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। यह है कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग। और अगला है निर्मित वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर। तो जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उनके आधार पर देखिए उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। यह है पहला धातु आधारित, यांत्रिक इंजीनियरिंग, रसायन आधारित, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। ये था उद्योगों का वर्गीकरण। और उसके बाद उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह क्या क्या हैं, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी उद्योग जब लगाया जाता है या उसको स्थापित किया जाता है तो हमें उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वही बताया गया। तो अगर हम किसी स्थान पर उद्योगों को स्थापित करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है जिस वस्तु का हम इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं उसके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है शक्ति के साधन, भाई जो उसमें मशीनें लगाई जाएंगी उनको चलाने के लिए हमें ऊर्जा के साधन तो चाहिए ही। इसके अलावा अगला है बाजार एवं बैंकिंग व्यवस्था। हमने जो वस्तु उत्पादित की है उसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए। उत्पादित वस्तु को बाज़ार में सेल करने के लिए हमें और क्या आवश्यक है, बाज़ार देखना चाहिए कि हम जिस वस्तु को बना रहे हैं उसके लिए सेल करने की मार्केट है या नहीं। और उसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था, हमें पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए बैंकिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए, पास में ही, ज़्यादा दूर ना हो। अगला है परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन क्या है, परिवहन यानी वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए साधन भी होने चाहिए, संचार के साधन भी होने चाहिए। संचार के साधन आपको पता ही हैं, जो भी है आपको बताया जा चुका है बहुत विस्तृत पिछले अध्यायों में। इसके अलावा बच्चों सस्ता एवं कुशल श्रम, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर कैसे होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और कुशल होना चाहिए, अर्थात जो श्रमिक उसमें काम करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, यहाँ के लिए जो लेबर हैं ये कैसे होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक नीति भी लागू होनी चाहिए जिससे कि वह उद्योग अच्छे तरीके से सफल हो सके और अग्रसर हो सके। और ऐतिहासिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है और जिसकी वजह से वह उद्योग आगे फल फूल सके और उसकी प्रगति हो सके। अब आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस अध्याय में। पहला है प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त उत्पाद को पुनः निर्माण कर
मानव उपयोगी बनाने की क्रिया को द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। इसमें मुख्यतः निर्माण उद्योग आते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों बताया गया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? जो कृषि से संबंधित हमारे जो कार्य हैं, वो चाहे कृषि हो या पशुपालन हो या लकड़ी काटना हो या मत्स्य पालन हो या और भी जो कृषि से संबंधित कार्य हैं, वे सब क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर से संबंधित सारे कार्य हैं। और इससे प्राप्त उत्पाद, इससे जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इनको पुनः निर्माण करके दोबारा और अच्छे तरीके से इनका रूप परिवर्तित करके इनको क्वालिटी वाइज और बेटर बना करके मानव उपयोगी बनाने की जो क्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप या सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित एक्टिविटी। ठीक है। और इसमें मुख्यतः क्या आता है? निर्माण उद्योग, जो इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, इनके अंतर्गत ये निर्माण उद्योग आते हैं। दूसरा बिंदु है, आधुनिक समय से निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ये जो निर्माण उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो चाहे आपके खाद्यान्न संबंधित हो, वस्त्रों से संबंधित हो या केमिकल से संबंधित हो। ये जो निर्माण के उद्योग हैं, यह क्या हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। देश की प्रगति का आकलन निर्माण उद्योग की दशा से किया जाता है, अर्थात देश हमारा प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम किस चीज़ से देखेंगे? निर्माण उद्योग के माध्यम से। अगर हमारा उद्योग अच्छा है, अच्छा प्रगति कर रहा है, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो इससे पता लग जाता है कि देश की प्रगति हो रही है या नहीं। उसके बाद है, उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। जैसे आकार, पूंजी, निवेश तथा श्रम शक्ति के आधार पर इन्हें वृहत, मध्यम, लघु तथा कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। किसी उद्योग के स्थापना किसी स्थान पर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ उस उद्योग के लिए कच्चा माल, बिजली, परिवहन की व्यवस्था, श्रम और बैंकिंग की सुविधा है या नहीं। ये तो इसको मैंने अभी आपको ऊपर से समझा दिया है कि उद्योग की स्थापना के लिए हमें देखना चाहिए कि जिस वस्तु के उत्पादन के लिए हम मशीन, कारखाना या इंडस्ट्री जो लगाने जा रहे हैं, उसमें उस वस्तु के उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। वो भी नज़दीक होना चाहिए, पास में होना चाहिए, जिससे कि उसको लाने ले जाने के लिए हमें असुविधा ना हो। और इसके अलावा कच्चा माल के बिजली भी होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, चीप एंड बेस्ट और वेल ट्रेंड हमें लेबर भी मिलना चाहिए, बैंकिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सभी जो हैं निर्माण उद्योग की स्थापना के महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला बिंदु है बच्चों, लौह एवं इस्पात उद्योग पर अन्य उद्योग निर्भर हैं, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ये जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये क्या है? अन्य उद्योगों के लिए एक आधारभूत उद्योग है, यानी इससे और भी उद्योगों को आधार मिलता है। भारत में प्राइवेट एवं पब्लिक दोनों सेक्टर्स में कई लौह इस्पात उद्योग हैं, यानी सार्वजनिक और ये पब्लिक दोनों प्रकार के उद्योग हैं लौह इस्पात में। और वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है और पूरे भारत में फैला है। यह संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग हमारे देश का प्राचीन उद्योग है। पेट्रोकेमिकल उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। पेट्रोल परिशोधन एवं अपरिष्कृत पेट्रोल से प्राप्त वस्तुओं से पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पेट्रोल रसायन उद्योग से प्लास्टिक, सिंथेटिक वस्त्र एवं विभिन्न रासायनिक उत्पाद बनते हैं। भारत में चीनी उद्योग एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो ये बिंदु बहुत साधारण है और स्पष्ट है कि चीनी उद्योग क्या है? एक कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। अगला बिंदु है, भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, यानी उद्योगों के विकास के लिए एक नीति बनाई गई। कब? 1991 में, जिसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? औद्योगिक नीति में उदारता एवं विदेशी निवेश का देश में आकर्षित करना। और इसके अलावा अगला बिंदु, उद्योगों के समूहन एवं निवेशित पूंजी के आधार पर भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश एवं 15 औद्योगिक जिले हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि उद्योगों के समूहों एवं निवेशित पूंजी के आधार पर भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, 13 क्या है? लघु औद्योगिक प्रदेश और 15 हैं औद्योगिक जिले। तो इसके अलावा आइए देखते हैं स्वामित्व के आधार पर ये उद्योगों का वर्गीकरण क्या है।
स्वामित्व के आधार पर ये सार्वजनिक उद्योग, व्यक्तिगत, मिश्रित सेक्टर में विभक्त किया गया है। उत्पाद के उपयोग के आधार पर इनके वर्गीकरण किया जाता है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों के वर्गीकरण के अन्य आधार हैं, जैसे कच्चे माल के आधार पर, निर्मित उत्पाद की प्रकृति इत्यादि के आधार पर। उद्योगों की अवस्थिति में कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, बाजार, परिवहन, श्रम, औद्योगिक नीति और ऐतिहासिक कारक होते हैं। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु लेसन 8 निर्माण उद्योग से संबंधित, और इसका विस्तृत अध्ययन भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि इस लेसन से संबंधित अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, टेक केयर।